नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल बन सकता है, कैसी आज गिराकी बन सकती है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में और बनती नजर आ सकती है। तो ये तस्वीर आप सुबह के लहसुन के बाजार की देखिए। आपको दिखेगा कि फिलहाल कुछ फड़ों पे माल भी आपको नजर आएगा कि बहुत कम है। तो आज क्या आवकें कम है और उन कम आवकों से कैसा माहौल आज बन जाएगा, कैसी गिराकी आज बन जाएगी, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आएंगी, सारी चीजों पे बात करेंगे। पहले शिव कुमार भाई से थोड़ी बात करते हैं। शिव कुमार भाई, क्या चल रहा है? बैठे हैं भैया जी, खाली है, बिक्री कम है। गिराकी कैसी नजर आ रही है? ग्राहकी तो कोई खास नहीं है। सावन का महीना शायद लगने वाला या लग गया है तो ग्राहकी बहुत कम है। सावन के महीने में वैसे देखा जाता है कि कुछ जो है बहुत सारे लोग प्याज और लहसुन कम खाते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो लगभग एक महीना ऐसे ही रहेगा। हाँ, लगभग। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कहाँ से कृपा बनेगी लहसुन वालों पे। बिल्कुल सही है, सब जैसा प्रभु की इच्छा। चलो जी, आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, और सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हैं संजू भैया के पास। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। संजू भैया, क्या कुछ माहौल आज लहसुन के बाजार में चल रहा है? अब जब भोले बाबा के दिन आ गए हैं, सावन का पवित्र महीना चलने वाला है, इसमें सभी भक्तों को मेरी राम राम। बिल्कुल। यह 10 गाड़ी की आवक है, 5-6 हजार कट्टे का बैलेंस है नदी में। अच्छा भैया। एक गाड़ी हिमाचल है, एक आध पंजाब है, छिपड़ा बड़ो होता है, सब मिला के है। कुल पोजिशन समान है, कोई मंदी तेजी नहीं है। ये है कि जो छोटे माल हैं हिमाचल के, उनमें थोड़ा अच्छा उठा हुआ है। जब ये देखो, ये हीरा आया, हीरा ये हिमाचल का हीरा है। 220 की पोजीशन का माल है, हीरा है हिमाचल का। ये 200 रुपये चला रखा है। अच्छा, ये 200 रुपये चला रखा है, 200 रुपये। ये देखो मेरे पास एक बॉक्स आया, 230-40 की पोजीशन का बॉक्स है। ये भी एक ऊटी है, क्या ऊटी का बॉक्स है। ये बहुत बढ़िया माल है। ये है, ये अच्छा। 230 की पोजीशन का माल है ये ऊटी का। अच्छा जी। हाँ, 230-35 की पोजीशन का माल है। ये बहुत बढ़िया है। ये है कि थोड़ा ग्राहक लेट निकलता है सब। अब सावन का महीना चल रहा, सावन के महीने में थोड़ा सा दुकानदारी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन बाजार कम नहीं है क्योंकि पूछे प्रोडक्शन मंडिया भी टाइट है। देसी मालों की पोजीशन वही है, क्या नाम, 100-120 से लेकर स्पेशल माल 200 रुपये। हिमाचल की पोजीशन वही है, 140-50 रुपये से लेकर 200, और कोई बहुत ही बढ़िया माल हो 220 रुपये जी। जैसा ये है, ये बिक रहा है 160 रुपये चला रखा है हमने। ये 160 रुपये बिकने लग रहा है माल। ये है। संजू भैया, आवकें क्या कहती नजर आ रही है? पिछले एक सप्ताह में आवकों में क्या फर्क आ गया? आवकें सिर्फ सोमवार में थोड़ी ज्यादा आती है, बाकी वही 10-11 गाड़ी, वो भी छोटी छोटी गाड़ी आती है। आवकें ज्यादा नहीं है। ये है कि दुकानदारी जो होती है कि थोड़ी लेट निकलती है क्योंकि कस्टमर थोड़ा लेट आने लगा। हाँ संजू भाई, यूपी की गाड़ियों का कुछ माहौल? यूपी गाड़ी सोमवार और वीरवार आती है। अच्छा, सोमवार और वीरवार आती है। जब अभी 100 से 120 रुपये बिक रहा। यूपी के माल भी 100 रुपये से लेकर 160 रुपये की पोजीशन है एवरेज मालों की। और ऐसे ही हिमाचल के माल बिक रहे हैं 140 रुपये से लेकर 220 रुपये तक। अच्छा, ये पोजीशन है। श्रीनगर के माल बिक रहे हैं 120 से लेकर 170 रुपये। संजू भाई, कोटा छिपा बड़ौत 100 से 220। और जी कोटा के देसी माल यही बिक रहे हैं। तो कोटा में सबसे प्रॉब्लम ये होगी कि थोड़ा सेंटेड आ गया कोटा में। अच्छा। हाँ, गोदाम में वे भी 80-90 रुपये से लेकर स्पेशल जो माल है वे भी 180-90 के बिक रहे हैं माल, देसी माल। हाँ, पंजाब के 120 से 160, 65, 70, 200 रुपये तक बिक रहे हैं पंजाब के माल। जो आपने बताया कोटा के माल सेंटेड आए हैं, हाँ, क्या कारण है? क्या मौसम का फर्क पड़ गया उस पे? मौसम का, गर्मी का फर्क पड़ गया। हाँ, वही गर्मी का फर्क पड़ गया। गर्मी ज्यादा हुई। लोगों ने, हमने आपकी वीडियो में कहा था कि अपने गोदाम चेक करो, लोगों ने गोदाम चेक नहीं किए। और जब चेक किए तो एकदम से वो माल सारा सेंटिल हो गया। ऐसे ही हरियाणा में हो गया। हरियाणा के मेरे किसानों से बात हुई थी कि उनके भी चट्टे के चट्टे सेंटिल हो गए। तो मालूम है, सेंटिंग पंपिंग होने की वजह से
तो माल थोड़े कमी है, बाजार सही रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये है कि इन भाव में लहसुन को बेचना चाहिए, क्योंकि ये भाव कम नहीं होते, क्योंकि 100 से 200 का भाव एवरेज भाव बताया हूँ मैंने, 100 से 200 का भाव एवरेज कम नहीं होता। ये माल बेचने का है। क्या कहते हो कि जो जैसे सेंटेड हुए मालों में जो ये सेंटेड की प्रॉब्लम आने लगी, क्या सही समय पे नहीं हो पाया स्टॉक, इसका गलत समय पे स्टॉक हुआ या कुछ ज्यादा हो गया? गलत समय पे स्टॉक हुआ, गीले मालों का स्टॉक हुआ, फिर ऊपर से पड़ गई गर्मी, और गर्मी होने की वजह से ये थोड़े से बैठ गए माल। और मैं तो यही कहूंगा अपने किसान भाइयों को भी, व्यापारी भाइयों को भी, जिनका माल सेंटिल हो गया हो उसे बाजार में सबसे पहले निकाले, और नहीं वो और अच्छे मालों को भी खराब कर देगा। सही बात है, बिल्कुल। आपके हिसाब से वैसे कोटा में सेंटेड माल कितने % हो गए होंगे? भाई दिल्ली मंडी के हिसाब से मैं देखता हूँ, दिल्ली मंडी में मुश्किल से 25% माल बढ़िया है, बाकी सब 80 रुपए से लेके 120 रुपए बिकने वाले माल है। अच्छा जी, यानी 75% माल हल्के हैं। हाँ, और वो हल्के सभी जगह से आ रहे हैं, चाहे हिमाचल से आ रहे हो, कोटा से आ रहे हो? हिमाचल से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कोटा, छिपड़ा ब्लॉक और जी ये अपना कोटा, छिपड़ा ब्लॉक और MP, इनसे ही आ रहे हैं। क्या कहते हो, हिमाचल वाले थोड़े से जागरूक हैं इस चीज को लेकर के, वो जो मालों को उन्होंने ठीक तरीके से किया हुआ है? हिमाचल वाले जागरूक है, उन्होंने गिल्ले में स्टॉक नहीं किए। अगर गिल्ले में स्टॉक किए तो उन्होंने ग्रेडिंग भी करवाते रहे, मालों की देखभाल अच्छी की। ये दूसरी बात है, हिमाचल का इलाका थोड़ा ठंडा है, थोड़ा इलाका ठंडा, वातावरण वहाँ का अच्छा है, ठंडा इलाका होने की वजह से उनके माल सबके बच गए। एक बात और भी तो है ना कि संजू भाई, चाहे हिमाचल की आप शिमला मिर्च ले लो, चाहे हिमाचल की आप कोई सब्जी ले लो, हिमाचल का आप टमाटर ले लो, हिमाचल की आप लहसुन ले लो, ये सारी चीजें जो है आपको, एक तो इनका टेस्ट आपको बढ़िया मिलेगा, और सारी चीजें जो है आप इसमें जान मिलेगी। उसका कारण क्या है, वहाँ की जो जलवायु है वो अच्छी है, इतना प्रदूषण नहीं है। दूसरी बात है, हिमाचल की भूमि तो देवभूमि है, देवभूमि है, आशीर्वाद है ना भगवान का। गाना सुना था आपने जागृति फिल्म का, और हम तूफान से लाए हैं किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। ऐसा ही ये लहसुन है, ये लहसुन हिमाचल का हीरा लाए हैं हम निकलवा के। ये जो लहसुन है लाए हम, ये हिमाचल हीरा निकाल के, कस्टमर हो इसको बेचना जरा संभाल के। संजू भाई, आज तक तुमने धुआंधार शायरी कर दी, मजा ही आ गया। संजू भाई, अच्छा ये बताओ, ये शायरी क्या कहाँ से दिमाग में आई है? दिमाग से बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, आगे दिमाग में एक ही दम से आई है। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है संजू भाई। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भावनाएं तो हैं मन में आपके किसानों के प्रति, और होनी भी चाहिए। देखो, किसानों से ही देश चलता है, किसानों से ही हम सब चलते हैं। ऐसा है, जब ये हमारे जो किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, सभी है, अगर बिजनेस नहीं चलेंगे तो सारे कारोबार खाली हो जाएंगे। सबसे मेन मुद्दा है किसान। अगर किसान के घर में कमाई आ गई, मान लिया उनका फसल, कोई भी फसल हो, तेज भी हैगी, तो वो क्या सोचेगा, अपने बच्चे के लिए ये भी लेकर चलूं, ये भी लेकर चलूं, ये भी लेकर चलूं, ये भी लेकर चलूं, तो इससे क्या नाम और बिजनेस तो बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल सही बात है संजू भाई। अब स्टॉक की परिस्थितियां क्या दिख रही हैं फिलहाल? स्टॉक जिन्होंने कर रखे, जो मजबूत आदमी है उन्होंने कर रखे, लेकिन वे बेच भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी में स्टॉक कम होता है। लेकिन करने वाले करते भी है भाई, जिन्हें क्या नाम वो भी है, जिनके पास पूंजी की रखता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर मुनाफा मिल रहा है तो माल बेचने में कोई बुराई नहीं है। MP से क्या कुछ खबरें हैं? सब जगह प्रोडक्शन मंडी टाइट है। सेल सेंटरों पर थोड़ा बिक्री का अभाव है, लेकिन प्रोडक्शन मंडियां टाइट है, क्योंकि एक तो ये सावन का महीना चल गया। सावन के महीने में सब भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, तो इसका थोड़ा सा 10% 15% थोड़ा असर पड़ जाता है जी। और कुछ नहीं। MP के थोड़े बहुत माल आ रहे हैं? MP के माल आ रहे हैं, MP के भी आ रहे हैं, माल सब जगह से आ रहा है। बस यही है कि बिक्री जो होती है थोड़ा 12 बजे के 1 बजे के बाद होती है, सुबह भी होती है, ज्यादा कस्टमर आता है, ऐसा चलता रहता है। MP के भाव वैसे क्या बने हैं भैया? MP के भाव भी भाई 90-100 से लेकर सब ऑलरेडी सबके भाव, ज्यादातर देसी हो, कोटा हो, MP हो, सब है 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के एवरेज भाव है। चाहे हिमाचल हो या कोटा हो, छोड़ कर UP को, या ये अपना बारा हो या छिपड़ा हो, तो सब जगह के बाजार अच्छे मालों में रेसा हो गया, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी के माल है वो ऑलरेडी वहाँ 20 रुपए टाइट बिक रहे हैं। संजू भाई, आपकी बात होती होगी व्यापारी भाइयों से, किसानों भाइयों से,
इस समय क्या दिमाग में चल रहा है उनके, क्या चाह रहे हैं? लहसुन बहुत खराब हो चुका और जी गीले में लहसुन बहुत निकल चुका, तो इसलिए सबको ये लग रहा है कि भाव कम नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भाव में मजबूती रहेगा। इसमें कोई भी घलवाने वाला, ये मैं तो यही कहूंगा जिन्होंने 100, 110, 20 के स्टॉक ले उनकी फसलें दूना पैसा मिल रहा है, तो उन्हें बेचना चाहिए, मुनाफा कमाना चाहिए। लेकिन संजू भाई इसका क्या होगा चाइना का? इसने तो काम खराब कर रखा है। भाई चाइना के लिए तो भाई गवर्नमेंट ही करेगी जो भी करेगी, अब ना आपके बस की ना हमारे बस की। ये तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो ये रुक जाएगा, नहीं लेगी तो चलता रहेगा। भाई साहब हमारे देश के किसानों को नुकसान है इससे। हाँ। मैं आपको बताऊं, सभी जगह के लहसुन के किसानों को मिलकर के एक होना पड़ेगा। सभी व्यापारी वर्ग को, किसानों को, सभी को एक होना पड़ेगा। इसके क्या नाम विरुद्ध सबको कार्रवाई करनी पड़ेगी और विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे। आप ये देखो, महाराष्ट्र में 40% उत्पादन प्याज का होता केला। हाँ। और वहां के जितने शेतकारी हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, वो सारे मिलकर के आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्याज को अच्छा भाव मिल जाता है। बस वही बात है ना। अब ये तो सब व्यापारी संघ को और जी का नाम किसान संघ को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, जब भी कुछ हल होता, जब भी गवर्नमेंट सुनेगी। अब ये देखो, एमपी में गढ़ माना जाता है लहसुन का। अगर एमपी के किसान एक हो जाएं, व्यापारी भाई भी उनके साथ हो जाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा मिलेगा। मिला है, फायदा मिला। जब किसानों ने वो करा तो कुछ रुका भी है, ऐसी बात नहीं। 100 सराबा मिला रहे तो रुकेगा भी, ये है। अब जब तक आप सामने वाले पे वो रखोगे कि भाई कि सामने वाला बात को उठाए और फिर हम उसको करें, तो उससे फायदा नहीं है। आपको खुद एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। हर इंसान को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ये तो किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को खुद ये वो लेना पड़ेगा। चलिए संजू भाई, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891715593 जगदम्बे ओनियन कंपनी, ये 270 सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद भैया। आज तो बढ़िया हो गया होगा।